आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आपने एक गाना सुना होगा, बहुत पुराना गाना है। आप भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। मुझको भी पूरा तो याद नहीं है, मगर इतना ज़रूर याद है, वो नेताओं के ऊपर है ये गाना। और शुरुआत कहाँ से क्या है तो नहीं मालूम, मगर इतना ज़रूर मालूम है कि आप भी डूबे, देश भी डूबे, जनता को भी ले डूबे। आज इस बात को हमारे देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया। खैर, देश को तो जनता ने बचा लिया। हमारे देश की जनता जानती है कि ऐसे लोगों के हाथ में अगर हम सत्ता दे देते तो देश का क्या हाल होता। इसलिए मैं अपने देश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि पिछले 12 साल में 3 लोकसभा चुनाव में इनको हरवाया। अगर ये विपक्ष का नेता ही बना तो उसके लिए भाजपा को श्रेय जाता है कि भाजपा के जो आस्तीन में सांप हैं उनके बदौलत ये विपक्ष का नेता बना है, नहीं तो वो भी नहीं बन पाता। अगर जो लोकसभा में टिकट वितरण हुआ ना, उसमें निकम्मे नकारे लोगों को अगर टिकट पुनः नहीं दिया गया होता तो देश का तस्वीर कुछ दूसरा ही होता। खैर, मगर जिसके भाग्य में जो लिखा है हमारे देशवासियों के, उसको हम भोग रहे हैं। तो बता मैं आपको ये रहा था कि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि विपक्ष का नेता दोहरी नागरिकता में एक न एक दिन इसकी सदस्यता जाएगी और इसको जेल जाना पड़ेगा। और आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने इसका जो नागरिकता वाला मामला चल रहा था, जिसको कर्नाटक के विघ्नेश शिशिर जी ने दायर किया था, उसके बारे में फैसला आ गया। उन्होंने, न्यायाधीश महोदय ने ये आदेश दिया कि 25 धाराओं के तहत इसके खिलाफ जुर्म रजिस्टर किए जाए। हालांकि विघ्नेश शिशिर जी जो हैं 33 माह से थाने में और सीबीआई को पता नहीं कहाँ कहाँ उन्होंने ठोकर नहीं खाया, शिकायत करते मगर कहीं कोई नहीं सुने, कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उन्होंने एमएलए एमपी कोर्ट रायबरेली में मामला दर्ज कराया था, तो न्यायालय में आवेदन पेश किया। रायबरेली में जब मामला दायर हुआ और पेशी हुई, विघ्नेश शिशिर जी जो वहाँ गए तो वहाँ सैकड़ों लोगों की भीड़ थी और उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ, गाली गलौज हुआ और जान से मारने की धमकी भी दी गई रायबरेली में उनको। तब उन्होंने क्या किया कि वहाँ से मामला लखनऊ एमपी एमएलए कोर्ट में लाने के लिए निवेदन किया। लखनऊ में मामला चला, आलोक वर्मा जी वहाँ न्यायाधीश थे एमएलए एमपी कोर्ट में। उन्होंने सारी दस्तावेज उनका देखा, 1 सप्ताह बहस भी लगातार किया, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि ये
हमारे न्यायालय के सुनने लायक नहीं है। देखिए, पूरा साक्ष्य सुन लिया। ऐसे ऐसे भी यहाँ न्यायाधीश हैं, या कुछ लेन देन करके उन्होंने अपना पूरा सब सबूत देखने के बाद ये बोल दिया कि ये इस न्यायालय के सुनवाई के लायक नहीं है। अनावश्यक आपने समय बर्बाद किया है। विघ्नेश शिशिर जी हिम्मत नहीं हारे, वो पुनः इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला दायर की और बताया कि राहुल गांधी के साथ दोहरी सदस्यता है, ब्रिटेन की सदस्यता है और भारत की भी सदस्यता है। इसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट नहीं लिखा जा रहा है। थाने में रिपोर्ट लिखने का आदेश हमको दिया जाए। मामला दर्ज कर लिया गया वहाँ, इनसे पूरे सबूत मांगे गए, इन्होंने सबूत भी दिया पूरा, लेकिन न्यायाधीश महोदय ने कहा कि आपके सबूत पर्याप्त नहीं है। जब तक भारत सरकार हमारे न्यायालय में सबूत नहीं देगी कि इसका नागरिकता ब्रिटेन में भी है, तब तक हम इसको नहीं मानेंगे। इसलिए हम वहाँ से सबूत मंगा रहे हैं। तो गृह मंत्रालय को न्यायालय ने आदेश दिया भारत सरकार को कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप भी अपना पक्ष रखिए। तो आज जो फैसला आया है, इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने विदेश से जरूर सबूत लाया है और उस आधार पे न्यायाधीश महोदय ने ये फैसला दिया है कि उसके खिलाफ 25 मामलों में जुर्म दर्ज, FIR दर्ज किया जाए। तो मैं आपको बता रहा था कि आप भी डूबे, देश भी डूबे, उस पर मैं बता रहा हूँ। ये तो ऐसा विपक्ष का नेता है, ये तो डूब गया, अब अपने परिवार को डुबो दिया। इसको हमको दुख है कि अगर ये वोट चोरी वाला मामला नहीं लाया होता तो इसकी माँ बच जाती, मगर इसके कारण, नागरिकता के कारण, इसकी माँ का भी नागरिकता संदिग्ध हो गया है। क्योंकि आपको तो पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि सन 68 में राजीव गांधी जी से इनकी शादी हुई, सोनिया गांधी की। 80 में इन्होंने अपना नाम दिल्ली के मतदाता सूची में लिखवाया, और लिखवाया तो उस समय उम्र इनका कितना था, 35 वर्ष। जब विपक्ष के नेताओं को मालूम हुआ कि ये नागरिकता ग्रहण नहीं की है और मतदाता बन गई है, हलचल हुआ, तब इन्होंने नाम कटवाया वहाँ से अपना, और 83 में नाम अपना जुड़वाया। फिर 83 में इसने भारत की नागरिकता लिया, और उसके बाद फिर